स्टूडेंट्स, क्लास 10 बायोलॉजी में हम लोग चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, जैव प्रक्रियाएं। इसमें से जैव प्रक्रम में तीसरा चरण होता है वहन तंत्र। तो हम लोग वहन तंत्र शुरू किए थे और वहन तंत्र में हम लोग रक्त के बारे में जाने थे कि रक्त में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, उनका क्या कार्य होता है। ठीक है। तो जैव प्रक्रियाएं जो है, जैव प्रक्रम, उसका तीसरा चरण जो है वहन तंत्र। इसमें कुछ घटक होते हैं जो वहन तंत्र के कार्य में मदद करते हैं। ठीक है। वो कौन कौन होते हैं उसको हम लोग हेडिंग में पहले लिख लेते हैं। मानव में वहन तंत्र के घटक, तो वहन तंत्र में कौन कौन से जो घटक है जो कि कार्य करते हैं, उनकी मदद करते हैं। सबसे फर्स्ट में है हृदय, इसको क्या बोलते हैं, हार्ट। सेकेंड में रक्त, जिसको बोलते हैं ब्लड। और तीसरा है रक्त नलिकाएं, जिसको वाहिकाएं भी बोलते हैं। ठीक है। वाहिकाएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है। तो वहन तंत्र में मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं जो कि वहन का कार्य करते हैं। पहला है हृदय, दूसरा रक्त, तीसरा है रक्त नलिकाएं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हृदय के बारे में जानते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं, बाद में हम लोग समझते हैं। हृदय, लिखो, हृदय हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। यह केंद्रीय पंप अंग है जो संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण करता है। यह रक्त नलिकाओं में, रक्त नलिकाओं में आगे की ओर धक्का देता है, जिससे रक्त नलिकाओं में
निरंतर सुचारू रूप से बहता रहता है। ठीक है, तो हृदय समझो कि एक तरह का पंप अंग है, जैसे कि यह एक तरह का मोटर है। जो हम लोग मोटर में क्या काम होता है, जो पानी खींचते हैं हम लोग बोरिंग से, तो ज़मीन से पानी जो वो निकालता है मोटर, नीचे से निकाल करके टंकी में भरता है। उसी तरह हृदय जो है हमारे शरीर में पंप का काम करता है। यह प्रेशर से रक्त को पूरे शरीर में फैलाता है, चाहे वो शुद्ध रक्त हो चाहे वो अशुद्ध रक्त हो। ठीक है, इसका काम है रक्त को नलिकाओं द्वारा आगे की ओर बढ़ाना, यानी पंप करके पूरा शरीर में फैलाना। तो इसके विषय में हम लोग विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, सबसे पहले और जो घटक हैं उनके बारे में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो हृदय के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी प्राप्त की है। हृदय कैसे कार्य करता है, उसका नामांकित चित्र कैसा होता है, वो हम लोग देखेंगे। चित्र में हम लोग समझेंगे कि वह कैसे कार्य करता है हृदय, लेकिन अभी नहीं, अभी सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में चल रहे हैं। हृदय के बारे में जाने हैं। अब रक्त के बारे में तो तुम लोग पढ़ चुके हो पिछले क्लास में, तो इसको हम नहीं बताएंगे। इसके बाद जो तीसरा नंबर है वह क्या है, रक्त नलिकाएं, तो इसको बताएंगे, क्योंकि रक्त तो पीछे ही क्लास में बता चुके हैं। तब रक्त नलिकाएं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हेडिंग लिखेंगे रक्त नलिकाएं। ठीक है, लिखेंगे हमारे शरीर में परिवहन के कार्य को संपन्न करने के लिए जो नलिकाएं हमारे शरीर में परिवहन के कार्य को संपन्न करने के लिए जो नलिकाएं मदद करती हैं, उसे रक्त नलिकाएं कहते हैं। ठीक है, तो रक्त नलिकाएं क्या करती हैं, परिवहन का काम करती हैं, यानी एक रास्ता प्रदान करती है जिसके माध्यम से रक्त उस नलिकाओं से बहकर पूरे शरीर में फैल जाए। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि रक्त नलिकाएं जो हैं वह कितने प्रकार की होती हैं। लिखेंगे रक्त नलिकाओं के प्रकार। रक्त नलिकाओं के प्रकार, फर्स्ट में है धमनी, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में आर्टरी। ठीक है, दूसरा को बोलते हैं सिरा, जिसको इंग्लिश बोलते हैं वेन, VEIN, वेन। और तीसरा जो है पार्ट रक्त नलिकाओं का, उसको बोलते हैं केशिकाएं, केशिकाएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपिलरीज, कैपिलरीज। ठीक है,
तो रक्त नलिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है धमनी, एक होता है शिरा और एक होता है केशिकाएं। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम लोग जानेंगे धमनी के बारे में। धमनी क्या होता है? ठीक है, देखेंगे वे रक्त वाहिकाएं या रक्त नलिकाएं जो रक्त को हृदय से अन्य भागों तक ले जाती है, उसे धमनी कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण है धमनी का महाधमनी और फुफ्फुस धमनी। ठीक है, तो हम लोग के शरीर में महाधमनी और फुफ्फुस धमनी के रूप में कौन रहता है? धमनी रहता है। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट हम लोग लिखते हैं धमनी के बारे में। पहला पॉइंट, धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त, इसको बोलते हैं ऑक्सीजनित रक्त। ऑक्सीजनित मतलब जिस रक्त में ऑक्सीजन होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनित रक्त। और ऑक्सीजनित रक्त को ही क्या बोलते हैं? शुद्ध रक्त। तो धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजनित रक्त ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, इसकी भित्तियाँ पतली होती हैं। ठीक है, इसकी जो भित्तियाँ होती है पाइप जैसा है, ये पाइप जो है ये पतला पाइप होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, इसकी आंतरिक गोलाई भी कम होती है, यानी ये पाइप थोड़ा छोटा आकार का भी होता है। इसमें रक्त दाब उच्च रहता है। अगला, तो हो गया, इतना ही लिखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन हो गया 1 2 3 4 पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं शिरा के बारे में। शिरा वे रक्त वाहिकाएं, वे रक्त वाहिकाएं जो रक्त को
देखो इसमें क्या होता है, जो रक्त को हृदय से अन्य भागों तक ले जाता था, लेकिन शिरा इसका उल्टा काम करता है। पूरा शरीर का जो रक्त है वह पहुंचता है हृदय के पास, उसको लाने में कौन मदद करता है, शिरा। यानी शिरा से उपयोग किया हुआ रक्त ही वापस आता है, यानी अशुद्ध रक्त वापस आता है। तो वे रक्त वाहिकाएँ जो रक्त को शरीर के अन्य भागों से हृदय तक लेकर आती है, उसे शिरा कहते हैं। इसका भी उदाहरण जैसे उसमें होता था महाधमनी, फुफ्फुस धमनी, उसी तरह यहाँ होगा महाशिरा। फुफ्फुस शिरा, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट, शिरा में हमेशा विऑक्सीजनित मतलब हो गया क्या, अशुद्ध रक्त, विऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। अगला पॉइंट, धमनी की अपेक्षा इनकी मोटाई अधिक होती है। अगला पॉइंट, इनकी आंतरिक गोलाई अधिक होती है। इनमें रक्त दाब कम होता है। अगला, इनमें CO2 युक्त रक्त प्रवाहित होता है, ठीक है। तो धमनी और शिरा ये दोनों तो अच्छा समझ में आ गया होगा। धमनी से शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और शिरा से अशुद्ध रक्त। धमनी में क्या होता है, धमनी क्या करता है, हृदय से जो रक्त शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है उसको यह ले जाता है धमनी, और विभिन्न अंगों में जो रक्त उपयोग हो चुका है उसको वापस लाने का काम कौन करता है, शिरा। कहाँ पर, हृदय तक। यह हो गया धमनी और शिरा। अगला है केशिकाएं। केशिकाएं, इसको कैपिलरी बोलते हैं, लिखेंगे। वे रक्त नलिकाएं जो धमनियों और
शिराओं को आपस में जोड़ती है उसे केशिकाएं कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज क्लास में हम लोग सीखे वहन तंत्र के घटक के बारे में, हृदय के बारे में और रक्त नलिकाओं के प्रकार के बारे में। तुम लोग होमवर्क लिखना, धमनी और शिरा में अंतर, ये तुम लोग का होमवर्क रहा। एक साइड धमनी लिखोगे, दूसरे साइड शिरा लिखोगे, इस बार इसका अंतर लिखोगे। जितना पॉइंट लिखवाएं करीब 4-5 अंतर लिखना है, 5 अंतर कम से कम। ठीक है, तो तुम लोग का होमवर्क रहा, इसको बनाना है और अगले क्लास में हम लोग हृदय के कार्य के बारे में जानेंगे। आज का क्लास समाप्त करते हैं।